जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 का 5 सवाल निकलवाएंगे, मतलब 5वां सवाल करवाएंगे। करवाने का मतलब है जाएंगे नहीं, सवाल को हल करेंगे। तो हमने सवाल जो है बोर्ड पर लिख रखा है, तो देखते हैं सवाल क्या कहता है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। भैया अब पूछोगे भैया जो धनात्मक पूर्णांक का है, मैंने कहा भैया कितनी बार बता दिया, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। धनात्मक पूर्णांक होता है भैया, धनात्मक मतलब प्लस और पूर्णांक का मतलब है कोई भी नंबर, मगर आधा नंबर नहीं। 0.5 या 1/2 इन दोनों को छोड़कर, मतलब 0.5 या 1/2 जो शब्द, मतलब जो वर्ड आधे आधे ना लिखे जा सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। भैया कौन से? एक दो तीन चार डैश कुछ भी, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। और घन का मतलब, घन भैया जो चलाने वाला ना है, कभी हथौड़ा सोच लो, हथौड़ा घन है भैया, हथौड़ा ना है। जो घन को मतलब है जैसे कोई संख्या लाई, जैसे 2 लाई, ऐसा है। जो 3 दिख रहा है वो जाको 3 को ही घन कह रहे हैं। क्या कुछ समझ ना रहो यार, कुछ भी बता दे सही से थोड़ा सो। मैंने कहा ये देख, जो 2 है 2 को भैया 3 बार लिख दे ऐसे करके। जब 2 को 3 बार लिखने को ही हम क्या कह रहे हैं, घन कह रहे हैं। समझ गए भैया? समझ गो अब, बिल्कुल मेरे अच्छे से समझ आएगा। अब तो खोपड़िया में अच्छे से बैठ गो। पूर्णांक का घन मतलब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। मतलब यहाँ ओवरऑल समझने की बात ये है कि कोई भी अक्षर मान लो, जैसे कि भैया जैसे 5 है, मैंने धनात्मक पूर्णांक 5 माना। अब इसका घन करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। मैं भैया जब 125 को ऐसे करते हैं लिख दूँ, देखियो भैया, देखियो, 25 गुणा 5 प्लस, अब चुका आ जाएगा 25। सही आएगा? कैसे? अरे भैया जो होएगा 9m और चाहे मान लो 8, तो जो ही तो ऐसे लिख के दिखाना है हमें। हमने क्या करना है, जैसे जहाँ लिखो है वहाँ एक शब्द मान लेना और ऐसे लिख के दिखाना, तो समझ गए होंगे आप। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, मतलब बढ़ने का, चलने का बात नहीं कर रहा मैं भैया, हल करते हैं। तो हल लिख लेते हैं। हल, हल का मतलब है भैया सॉल्व करेंगे, सॉल्व जाको। तो सबसे पहले मानेंगे क्या लिखो है, माना प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक। भैया माना कि, मुश्किल बड़ा है, ये नहीं कह रहा, माना कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं भैया? पहले तो मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ए से दिखाऊंगा जाको। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए बराबर एक्स है, मैंने एक्स मानूंगा भैया, मेरा नाम एक्स है, मगर दूसरा नाम और कुछ है, दिख तो अलग हूँ। तो मैंने कहा माना कि धनात्मक पूर्णांक एक्स है, जब एक्स को मैं ना ऐसे लिख के दिखाऊंगा, देखो जादू कर दूँ मैं, ऐसे लिख के दिखाऊंगा किसे, जब एक्स को। समझ गए? समझ गए भैया। अब क्या करेंगे, बी बराबर बी एम मान लेंगे। बी बराबर क्या है, सॉरी 9 है भैया, बी बराबर हम क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। और आर, आर बराबर भैया 0 1 2 डैश भैया 8 तक कुछ भी होएगो भैया, जब 9 से छोटे होएगो, जो रिमाइंडर आएगा ना 8 तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 9 आएगा तो 9 ना लेंगे भैया, केवल 8 तक लिखेंगे। आर बराबर, समझ गए? तो अब क्या करेंगे भैया, क्योंकि अब क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ ना करेंगे, अब लिखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट मानते हैं भैया इसको, स्टेप फर्स्ट। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से भैया जो का है, अरे भाई यो तो मेरे दिमाग से निकल गई। कहा है भैया? मैंने कहा घबरा मत, मैंने कहा एक फॉर्मूला बताओ, क्या कौन सो? मैंने कहा जो करके है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे भाई यही तो मुझको याद, ध्यान नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे ही जैसा हूँ मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ कहीं, तो समझ गए? तो इस फॉर्मूला का क्या भैया, इस विधि का प्रयोग करके हम ऐसे लिख कर दिखाएंगे, समझ गए? तो अब क्या करेंगे, अब आर बराबर 0 लेने पर, पहले 0 लेंगे, 0 लेने पर, समझ गए भैया, ले लो। तो स्टेप सेकंड चालू हो जाएगा, जहाँ से आर बराबर 0 लेंगे और जा वाली समीकरण में, मतलब जा वाली फॉर्मूला में रख देंगे। तो ए बराबर का है एक्स है, बी बराबर 9, क्यू का क्यू ऐसे ही, और आर बराबर मैंने कही 0 लेंगे, 0 लेने पर, समझ गए भैया? जा वाले फॉर्मूला में रखिएगा जो पूरा, कि भैया जहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, जहाँ तक तो मेरी गाड़ी रेल की पटरी पे ऐसे ही आएगी, ऐसे ही। अब मैंने कहा क्या करूँ, मैंने भी क्या करूँगा, देखिए सवाल, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अरे भाई ये धनात्मक पूर्णांक माना, इसका घन करेंगे। अब घन करने पर करो भैया, जहाँ को करता हूँ जगह कम ही तो कर रहा हूँ, कर दे। स्टेप थर्ड, देखिए एक्स क्यू आ जाएगा वो, सही है, नो क्यू और 0 तो भैया जोड़ोगे तब भी वही, ना जोड़ोगे तब भी वही। अब क्या करें, अब कुछ ना करना है, अब ऐसे ही लिखते हैं एक्स क्यू बराबर, जब 9 को मैंने कैसे बताया भैया, 3 बार लिखेंगे ऐसे, 9 गुना क्यू का स्क्वायर, क्यू सॉरी। अब मैंने कहा भैया 3 9 है, जोड़ कितने के बनने हैं, 2 के, इन 2 की बनना है। एक को बाहर निकाल दो चुपके से ही, तो एक को भैया अलग कर दो आराम से, एक को अलग कर दो और इन 2 की गुणा कर दे, 81 और 81 क्यू आएगा। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? अब माना, अब और कुछ करेंगे भैया, देखो अब एक चीज़ और आएगी यहाँ मैजिक। माना कि, मानना बहुत पड़ेगा भैया, मानना कि, मुश्किल बड़ा है ये सवाल नहीं, हमारा दिक्कत, 81 क्यू बराबर एम है। तो मैंने कहा कर लो 81 क्यू, इसकी जगह का मान लो एम, तो एक्स क्यू बराबर 9m
करके आओ ना, आओ जो ही तो लिख करवा रहा हो, कह रहा हो कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और उसका घन करेंगे और उसे नॉन के रूप में लिख के दिखाना है, तो भैया दिखा दो। पहली समीकरण यू आ गई, एक तो आपको अच्छे से समझ आएगा वो। फिर अगली बार और करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब भैया पहले आर बराबर 0 लगी, गलती से ना लगी, समझदारी से लगी, ध्यान करियो। अब आर बराबर 1 लेने पर क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1, तो आर बराबर 1 लेने पर फिर क्या करेंगे, फिर भैया पुनः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, विभाजन विधि का प्रयोग करने पर, विधि का प्रयोग करने पर, प्रयोग का मतलब है भैया यूज करने पर कभी सोच लो भैया जो प्रयोग कहाँ से आएगा लेकर के, मैंने कहा भैया यूज करेंगे, फिर ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ध्यान आएगा होएगो ना आएगा तो देख ले आराम से। तो फिर ए बराबर एक्स रखेंगे स्टेप, फिर इसमें अगला चालू करेंगे, इसमें स्टेप 4 से चालू करेंगे, ए बराबर एक्स, बी बराबर 9 लेंगे, ये वाली बी यहाँ दिख रही है तो 9 है, और क्यू का ऐसे ही लिख देंगे, और आर बराबर हमने कही 1 लेंगे, अब 0 नहीं लेने का, बचुआ गलती हो जाएगी, गलती हो गई तो भैया वहाँ हम सीखेंगे भी। अब क्या करेंगे, अब फिर अब घन करने पर घन से घर तोड़ते हो ना, अब घर तोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे भैया करने पर। अब क्या करेंगे भैया स्टेप 5 में एक्स क्यू, अब यहाँ भैया 9q+1 का कुछ याद आ रहा होगा, अरे 9q+1 का होल क्यू घन मतलब क्यूब, तो क्या कहोगे, अरे भाई ये क्या आ गया यार। मैंने कहा एक फॉर्मूला याद होगा आपको, कहीं कौन सा फॉर्मूला, मैंने कि 9th में पढ़ा नहीं था, कि 9th तो मैंने आंखें मीच के ऐसे ही निकल गया था, मगर मैंने कहा अब आराम से शांति से थोड़ा पानी पी के आराम से अब पढ़ते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला है, मैंने कहा याद आया, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले में ये वाली समीकरण रखेंगे, इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी। अब यहाँ को हमारे पास जगह कम है तो यहाँ कर लेंगे, कोई गलती थोड़ी हो रही है, तो करो। ए क्या है, एक्स की तो ऐसे ही चलते रहेगा, ए क्या है, नो क्यू है, नो क्यू, बी क्या है, ए क्यू है, और अब यहाँ 3 ऐसे ही, ए क्या है गुणा नो क्यू है, बी क्या है गुणा 1, अब नो क्यू प्लस 1, यही तो करना है। इस फॉर्मूले में मैंने ये पूरी समीकरण रख दी, अच्छे से कैप्चर कर दी, क्या वो बहुत बढ़िया भैया। आप क्या करो, मैंने कहा कुछ मत कर, हमें 9 को 3 बार लिख लो, 2 बार लिख, एक 9 को बाहर ले लो, क्योंकि भैया एक 9 को बाहर ले लो, 2 बार लिख लो, 2 बार 81 क्यू प्लस 1 का, तो भैया एक की गुणा कितनी भी बार कर लो, जो भैया आदमी भाजेगा वो भाजते रहेगा, वो ऐसे ही, ये जो ऐसे रहने दो। तो 9 को बाहर ले लो, बच्चों कितो 3 अपॉन क्यू प्लस 1। अब इस 3 की पूरे से क्या करेंगे भैया, गुणा 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 एक्स क्यू, 9 तो बाहर है, ये वाला 9 और ये वाला 9 बाहर ले लिया, तो 81 क्यू प्लस 1। अब क्या करें, प्लस इसकी गुणा करवाओ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। अब इस वाले को भैया इस वाले में से इस पूरे को, मतलब एक को छोड़कर इस पूरे को क्या मानेंगे, सॉरी इधर एक इधर लिख देते हैं, ये वाला एक उठा के मैं उधर ले गया। अब इस वाले पूरे को लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, एम लेने पर, एम बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू मानने पर भैया का मानू है, इस पूरे की जगह जो मानू है तो रखी जाएगा, ए लो भैया पूरे की जगह एम रख दो प्लस 1। दूसरी समीकरण निकल के आई नहीं आई, सेकंड समीकरण भैया एक्स क्यू मतलब धनात्मक पूर्णांक हमने एक्स माना था, उस एक्स क्यू की जगह 3m+1, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, थप्पा मार लो यहाँ और समझ आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छे से, फिर आगे समझते हैं। एक विधि और रही है उसे और समझते हैं मेरे भाई। भैया अब क्या करेंगे, एक भी ले लो, 0 भी ले लिया, आर बराबर, अब मैंने कहा भैया 2 लेंगे, अब 2 लो, अब आर बराबर 2 लेने पर पहले 0 ली, फिर 1 लो, अब 2 लेने पर फिर क्या करेंगे, फिर पुनः यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, तो रखिए जरा, ए बराबर स्टेप 6, अब भैया ए बराबर एक्स, बी बराबर फिर 9 और क्यू का क्यू है सही, और आर बराबर 2 रखने पर अब क्या करेंगे, अब कुछ मत करो, क्यू फिर लो, घन लेने पर इसमें, अब घन करने पर तो करेंगे भैया, करेंगे इसको भी घन, तो करिए जरा, एक्स क्यू बराबर 9 प्लस 2 का होल क्यू। अब क्या करोगे, अब फिर पुनः कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अरे भैया मैं भूल गया, मेरी मती मारी गई, जवान फिसल गई, मगर जो फॉर्मूला याद ना रहो यार भैया, कुछ भी कर ले, मुँह को समझा दे थोड़ा सो, मैंने कहा घबरा रही हो मत कभी भी। तो देखिए जरा, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस अपॉन वो सॉरी ए प्लस बी, जहाँ को यूज़ करिए फॉर्मूला को, और कैसे ना दिख रहा है मैं भी देखूँ सवाल, क्या वो सही है, जा ए मान लेंगे जा बी मान लेंगे, सही है देखिए भैया। और स्टेप 7 इसमें का है एक्स क्यू बराबर 9 क्यू को प्लस 2 को स्क्वायर नहीं क्यू प्लस 3 गुणा 9 क्यू गुणा 2, अब और ब्रैकेट में है
9 क्यू प्लस 2। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, तूने तो बिल्कुल ही फिट कर दो। मेरे भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से फिट करा है। इन्होंने जो देख रहे हैं स्टेप नहीं लिख रहे। अब देखिए एक्स क्यू बराबर 9 को भैया फिर मैंने कही 9 को 3 बार लिखे हैं ऐसे, 9 गुणा 9 गुणा 9 भैया 2 बार लिख दो। 2 बार गुणा कर दो, 1 बाहर ले लो। ऐसे मैंने गुणा कर दी, 9 9 में 81 होता और 1 बाहर ले लो, फिर वो बहुत बढ़िया। और क्यू को ऐसे ले दो, क्यू प्लस 8 की वो 2 की 3 बार ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 2 की भैया 3 पावर है तो 3 बार लिखना है मतलब गुणा करनी है, तो 8 आएगी। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा, देखिए 8 आएगा। प्लस अब जो 9 भैया जो बाहर निकालो, जल्दी से निकालो, निकाल दो भैया। अब क्या बचो, बचो 3 दूनी 6, 6 क्यू बचो। अब 6 क्यू 3 3 दूनी 6 क्यू बचो। और अब गुणा करेंगे 6 क्यू की, जहाँ से 9 6 नी 54। अब 9 क्यू प्लस 2 की जवाब की गुणा करेंगे, जो 9 और जो 9 बाहर ले लो। ऐसे करके एक से हैं दोनों भैया, बाहर को आ जाओ, जरा देखेंगे हम तुम्हें। 81 क्यू प्लस इस 8 को कल में पहुँचाएंगे, इसको भैया गुणा करियो 54 क्यू को स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और जो भैया 8 जो इतना लिख दो सेट में को कुछ पिचका दो ऐसे करके। अब जो पूरे दिख रहे हो मान है, इस पूरे को एम मानने पर जो भैया तीर को निशान लगा हुआ है, तीर को जितने पे भी मैंने जहाँ से जहाँ तक एम मान लो मैंने एम लेने पर, तो एक्स क्यू बराबर 9 और जा की जगह पूरे की जगह जहाँ से ब्रैकेट वाले जो बंद जो है जा की जगह एम रख दो प्लस 8, जो लिखा दी समीकरण थर्ड। तो क्या होता है भैया, यह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है भैया है। जो ही तो सिद्ध करना हूँ, पूरा को पूरा सिद्ध कर दो मैंने, आपको अच्छे से समझ आए होगा दोस्तों। आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।